वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की बरतानवी वजीर दाखिला साजिद जावेद से मुलाकात। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुलजिमों की हवालगी, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उमूर ज़ेरे गौर आए। आप सब कान खोल के सुन, आपने सड़कों पे आना है, हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। जो मर्जी आपने करना है आप कर लें, कान खोल के सुन लें कि NRO नहीं मिलना। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। मैं ये अवाम से वादा करके आया था कि मैं इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का करप्शन के खिलाफ ऐलान जंग। कहते हैं ऑपोजिशन कान खोल कर सुन ले, किसी को NRO नहीं मिलेगा, करप्ट लोगों को जेल में डालूंगा। मुल्क कर्जों में डबोकर बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। सऊदी अरब से अच्छा पैकेज मिला, यमन लड़ाई के खात्मे के लिए सालिस का किरदार अदा करेंगे, कौम से खिताब। लाहौर के जिना अस्पताल से नौमौलूद बच्ची का अगवा, पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुलजिम जिना अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड भी है। रिक्शा ड्राइवर ने नकाबपोश खातून को दारोगा वाला छोड़ा। लाहौर केनाल रोड पर अंडरपासेस में कंटेनर्स और ट्रक फंसना मामूल बन गया। वारिस मीर अंडरपास में ऑयल टैंकर फंस गया। 5 घंटे की कोशिशों के बाद निकाल लिया गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। कराची में इंटरनेशनल व्हाट्सएप कॉल पर 50 लाख भत्ते की डिमांड। कॉल करते ही पीपल्स चुरंगी के करीब मोटरसाइकिल सवारों की कार पर फायरिंग, नौजवान जख्मी। टीपू सुल्तान थाने की हुदूद में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, एयरपोर्ट, फेडरल बी एरिया, शाह फैसल टाउन, बहादुराबाद, PCHS, नाजिमाबाद समेत बेशतर इलाकों में भी बिजली बहाल हो गई। बिजली महंगी हो गई। ECC ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को छूट। 300 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर कीमत में 10% इजाफा। 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 15% महंगी। सनती सारिफीन के लिए 3 रुपए फी यूनिट सब्सिडी बरकरार। ज़राई शोबे के लिए बिजली के निर्ख 50% कम कर दिए गए। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स का इलाका मैदान जंग बन गया। मकीना का घरों से बेदखली के खिलाफ एहतजाज, पुलिस भी डट गई। वाटर फायर, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी, 10 से ज्यादा गिरफ्तार। मुश्तिल शहरियों का जवाबी पथराव, 4 एहलकार और राहगीर जख्मी हो गए। हंगामा राय का मुकदमा सोल्जर्स बाजार थाना में दर्ज। रहनुमा MKM फारूक सत्तार समेत मुतादिद अफराद नामजद। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान क्वार्टर्स में ऑपरेशन 3 माह के लिए मुअख्खर करने की हिदायत कर दी। मकीनों के साथ बातचीत से मसला हल किया जाए। चीफ जस्टिस की हिदायत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस एक्शन पर इजहार बरहमी। अदालती फैसले पर नजर-ए-सानी अपील के लिए कानूनी माहिरीन से मुशावरत। इमरान इस्माइल कहते हैं कोशिश होगी कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। मुतासरीन को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जगह देने की बात करेंगे। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का निजकारी के खिलाफ डी चौक में धरना 4थे रोज में दाखिल। मुजाहिरीन का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा।
झूठी FIR का इंदराज एक बड़ा मसला है। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी की 92 न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहते हैं थाना कल्चर को दुरुस्त करेंगे। थानों में रिश्वत का मसला आम है, करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीम के कारकुनों के तालिब इल्म पर तशद्दुद। वीडियो मंजरेआम पर आ गई। तालिब इल्म को साथी तालिबा के साथ बैठने पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तालिबा का कहना है कि तशद्दुद का निशाना बनने वाला तालिब इल्म उसका शौहर है। अमेरिका में बमों की तरसील ने हुक्काम की दौड़ें लगवा दी। बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन के घरों, न्यूयॉर्क में CNN के दफ्तर पर पाइप बमों की तरसील। सिक्योरिटी इदारों ने तमाम बम नाकारा बना दिए। बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस के घर सिक्योरिटी मजीद सख्त। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ऐसे हमले नाकाबिल कबूल हैं, मुकम्मल तहकीकात करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की यूरोपीय ममालिक को धमकी। कहते हैं अगर किसी यूरोपीय मुल्क ने अमेरिकी न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम नस्ब किया तो नताइज का खुद जिम्मेदार होगा। अमेरिका का न्यूक्लियर मिसाइल मुआहदे से निकलना इंतहाई खतरनाक इकदाम है। इस मामले पर तमाम फ्रीकैन को एतमाद में लेना चाहते हैं। खशोगी के कत्ल से सऊदी वली अहद बेखबर नहीं हो सकते। अमेरिकी सदर का कहना है सहाफी के कत्ल और तहकीकात को छुपाकर बड़ी मुसीबत को दावत दी। उधर बरतानवी वजीर आजम का सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान को टेलीफोन। कहती हैं सऊदी अरब को तहकीकात में तुर्की से हर सूरत ताउन करना चाहिए। सऊदी अरब की वजाहत में बहुत से सुकम मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं सैयद सुल्तान बुखारी। और इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शहरबानो आबाद। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। लाहौर के जिना अस्पताल से नौमौलूद बच्ची का अगवा। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। वो जिना अस्पताल में बतौर सिक्योरिटी गार्ड भी काम करता है। पुलिस के मुताबिक रिक्शा ड्राइवर ने नकाबपोश खातून को दरोगा वाला छोड़ा। MS जिना अस्पताल डॉक्टर आसिम हमीद ने तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी है। जी हां, आपको आगाह किया जा रहा है इस खबर के हवाले से कि रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहकीकात का सिलसिला जारी है। आपको यह भी बताते चलें कि रिक्शा ड्राइवर जिना अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड के फराइज भी सरअंजाम देता है और रिक्शा ड्राइवर ने नकाबपोश खातून जिसने नौमौलूद बच्ची को अगवा किया उसे दारोगा वाला छोड़ा। आलमी मंजरनामे से खबर देते हैं कि बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे का सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान को टेलीफोन। सहाफी जमाल खशोगी की मौत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। थेरेसा मे का कहना है कि सऊदी अरब को तहकीकात में तुर्की से हर सूरत ताउन करना चाहिए। जी हाँ, सऊदी अरब की मौजूदा वजाहत में बहुत से सुकम मौजूद हैं। सहाफी की मौत की असल वजूहात जानना और दुनिया से शेयर करना जरूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे का सऊदी फरमानरवाज शाह सलमान को टेलीफोन। सहाफी जमाल खशोगी की मौत से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। थेरेसा मे का कहना था कि सऊदी अरब को तहकीकात में तुर्की से हर सूरत ताउन करना चाहिए। सऊदी अरब की मौजूदा वजाहत में बहुत से सुकम मौजूद हैं। उधर वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कौम से खिताब में कहा ऑपोजिशन कान खोलकर सुन ले, किसी को NRO नहीं मिलेगा। जिसने एहतजाज करना है कर ले, जिसने सड़कों पर आना है आ जाए, किसी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा। कौम से वादा किया था करप्ट लोगों को जेल डालूंगा। मुल्क कर्जों में डुबोकर बातें करने वालों को शर्म आनी चाहिए। दौरा सऊदी अरब पर कौम को एतमाद में लेते हुए वजीर आजम ने कहा सऊदी अरब से अच्छा पैकेज मिला है। जी हाँ, दोस्त ममालिक से ऐसे पैकेज पर बात जारी है। यमन लड़ाई के खात्मे के लिए सालिस का किरदार अदा करेंगे।
पाकिस्तानियों, आपको खुशखबरी सुनाता हूँ। अल्लाह का मुल्क की तारीख में दूसरी मरतबा यौमिया बुनियाद पर स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा इजाफा देखने में आया है। स्टॉक एक्सचेंज में 1556 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 39,271 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर के मुकाबले में रुपया 1.4% तगड़ा हो गया, जबकि सोना भी 1800 रुपए सस्ता हो गया। रिपोर्ट देखिए। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब रंग लाने लगा। सऊदी इमदाद के बाद मुल्क की मईशत पर छाए मायूसी के बादल छटने लगे। हुकूमती इक़दामात से मुल्क के माली हालात में बेहतरी आने लगी। मईशत में बेहतरी के असरात स्टॉक एक्सचेंज में भी नजर आए। 100 इंडेक्स 1556 पॉइंट्स रिकॉर्ड इजाफे के साथ 39,271 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मुल्क की तारीख में दूसरी मरतबा यौमिया बुनियाद पर स्टॉक मार्केट में तारीखी इजाफा देखने में आया। इससे कबल 5 जून 2017 को इंडेक्स में 1566 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था। इसकी वालिद में 250 अरब रुपए से जायद का इजाफा देखने में आया। दूसरी जानिब डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में भी बेहतरी आई है। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.89 सस्ता होकर 132 रुपए 3 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर ₹2.40 कम होकर 131 रुपए 50 पैसे हो गए। डॉलर की कीमत में कमी से बैरूनी कर्जे 170 अरब रुपए कम हो गए। सऊदी इमदाद के असरात कराची के सराफा मार्केट पर भी मुरतब हुए, जहां सोना 1800 रुपए सस्ता हो गया, जिसके बाद सोने की नई कीमत 59,900 रुपए फी तोला गई।